बैक गाइस टू माय चैनल। मेरा नाम है कमल सैनी और आप देख रहे हैं कमल सैनी फिटनेस। फ्रेंड्स, आज जो मैं टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ उस टॉपिक का नाम है व्हाई अ कैलोरी इज़ नॉट ऑलवेज़ अ कैलोरी। टॉपिक बहुत डीप है, समझने में आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, पर मैं इस वीडियो को बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो मैं बनाता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो फ्रेंड्स, जैसे कि इस वीडियो का टॉपिक का जो टाइटल है उसका नाम है व्हाई अ कैलोरी इज़ नॉट ऑलवेज़ अ कैलोरी। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आजकल हम लोगों को बताया जाता है, हमारे ट्रेनर्स, फिटनेस ट्रेनर्स वगैरह हमको बोलते हैं कि आपका जो दिन का कैलोरिक इनटेक है, आप चाहे अपने दिन में कुछ भी खाएं, अगर आपका डाइट 1500 कैलोरी का है या 2000 कैलोरी का है, अगर आप अपनी डाइट को 2000 कैलोरी में किसी भी तरह की कैलोरीज़ को कंज्यूम करते हैं तो आपका जो गोल है, चाहे वो फिटनेस में जो है गेनिंग का गोल है या कटिंग यानी फ़ैट लॉस का गोल है, तो वो आपका अचीव हो जाएगा। पर मेरा मानना ये है और ये प्रूव भी हो चुका है कि हर किसी फूड में आप कैलोरी के ऊपर आप जज नहीं कर सकते अपनी डाइट को। मतलब 100 कैलोरी अगर आप एक कैंडी से लेते हैं और 100 कैलोरी आप अगर किसी सब्जी यानी ब्रोकली जैसी सब्जी से लेते हैं तो इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। आपको कैलोरीज तो 100 ही मिल रही हैं, लेकिन हमारे जो खाने के अंदर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्ब्स, प्रोटीन्स और फैट्स जो होते हैं, वो सभी हमारी बॉडी के अंदर बहुत अलग अलग प्रोसेसेस में डाइजेस्ट, एब्जॉर्ब और मेटाबलाइज होते हैं, जिनका हमारे ऊपर बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट यानी आफ्टर इफ़ेक्ट्स होते हैं, जिनमें से कुछ इफ़ेक्ट्स हमारी बॉडी के लिए अच्छे होते हैं, कुछ अच्छे नहीं होते। तो क्या होते हैं वो इफ़ेक्ट? अब जैसे कि कुछ फूड्स होते हैं, उनके अंदर जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनको खाने के बाद जो हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं, हमारे हार्मोन्स में चेंजेस आते हैं, फैट्स को खाने के बाद, प्रोटीन्स को खाने के बाद और कार्बोहाइड्रेट्स को खाने के बाद। तो उन चेंजेस के आने के बाद हमारी बॉडी को बहुत सारी चेंजेस फील होते हैं। हमारे माइंड को, हमारी भूख कम हो जाती है या भूख बढ़ती है, या फिर हमारा मूड अच्छा हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो सब चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए अगर आप अपने लिए एक अच्छा फूड सोर्स सेलेक्ट करना चाहते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आती है मोनोसैकेराइड्स यानी कि सिंपल शुगर। जो शुगर हम जनरली खाते हैं दैट इज़ ग्लूकोज, और जो शुगर फ्रूट्स के अंदर अवेलेबल होती है उसको हम बोलते हैं फ्रुक्टोज। यानी कि जो भी शुगर आपको फ्रूट्स के अंदर से मिलेगी वो आपका होता है फ्रुक्टोज, और जो नॉर्मली हम खाते हैं उसको बोलते हैं ग्लूकोज। ये होती हैं मोनोसैकेराइड, मतलब कि बॉडी इनको रेडिली एब्जॉर्ब कर लेती है, इनको डाइजेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, और इनको खाने के बाद हमारा जो ब्लड शुगर लेवल है वो एकदम से राइज हो जाता है। अब ग्लूकोज इज़ वेरी सेफ एज़ कम्पेयर्ड टू फ्रुक्टोज। ग्लूकोज को खाने के बाद हमारी बॉडी को ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स झेलने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर हम फ्रुक्टोज खाते हैं एज़ कम्पेयर टू ग्लूकोज, अगर हम दोनों से 100 कैलोरीज लेते हैं तो फ्रुक्टोज खाने के बाद क्या होता है, हमारा एक हार्मोन होता है ग्रेलिन। मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है कि ग्रेलिन एक ऐसा हार्मोन है जो आपके हंगर को कंट्रोल करता है। आपके ईटिंग पैटर्न को देखते हुए वो आपके हंगर को कंट्रोल करता है। अगर ग्रेलिन रिलीज़ हो रहा है तो मतलब आपको भूख लगेगी, अगर ग्रेलिन सप्रेस्ड है तो आपको भूख नहीं लगेगी। तो रिसर्चेस में ये पाया गया है, बहुत सारी रिसर्चेस में ये पाया गया है कि अगर आप फ्रुक्टोज कंज्यूम करते हैं ग्लूकोज की जगह, तो आपके जो ग्रेलिन लेवल्स हैं वो बढ़ जाएंगे। ग्रेलिन बढ़ जाएगा तो आपको 1 या 2 घंटे फ्रुक्टोज कंज्यूम करने के बाद आपको फिर से भूख लगेगी। इसका साइड इफ़ेक्ट क्या हुआ कि आपने दोनों से 100 कैलोरी ली, ग्लूकोज खाने के बाद आपको भूख नहीं लगेगी जल्दी से, लेकिन फ्रुक्टोज खाने के बाद आपको भूख लगेगी, रिजल्टिंग इन आप ज़्यादा खाना खाएंगे, आपको भूख लगेगी तो आप दोबारा खाना खाएंगे। तो ये लॉस है आपका अगर आप फ्रुक्टोज कंज्यूम करते हैं। फ्रुक्टोज अगर आप सेपरेट फॉर्म में लेते हैं, बट क्योंकि फ्रूट्स के अंदर फ्रुक्टोज होता है और साथ में फाइबर भी होता है, तो फाइबर के साथ आप फ्रुक्टोज कंज्यूम कर सकते हैं, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है।
फ्रूट्स के अंदर जो फ्रुक्टोस होता है उसमें फ़ाइबर पहले से होता है बहुत सारा, तो उसे कंज्यूम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी चीज़, जो ग्लूकोज का सटाइटी लेवल होता है, मतलब आपकी भूख को सप्रेस करने का एक स्केल होता है, उसे कहते हैं सटाइटी लेवल। ग्लूकोज आपके सटाइटी लेवल को सेटिस्फाई करता है, बट जो फ्रुक्टोस होता है वो आपके सटाइटी लेवल को सप्रेस नहीं करता है, जिससे आपको और भूख लगती है फ्रुक्टोस कंज्यूम करने के बाद। दूसरा आपका जो पॉइंट है इस टॉपिक के ऊपर, उसका नाम है थर्मिक इफ़ेक्ट ऑफ फूड। थर्मिक इफ़ेक्ट ऑफ फूड बहुत इम्पॉर्टेंट होता है अपनी डाइट को बनाते टाइम, क्योंकि ये एक ऐसा इफ़ेक्ट है, एक ऐसी एनर्जी है जो हमारी बॉडी को चाहिए जो भी खाना हमने खाया है उसको डाइजेस्ट, एब्जॉर्ब और मेटाबोलाइज करने के लिए। अब अगर आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं 100 कैलोरीज़ और 100 कैलोरीज़ फैट खाते हैं और 100 कैलोरीज़ प्रोटीन खाते हैं, तो प्रोटीन का जो एनर्जी चाहिए होता है, प्रोटीन को मतलब कम्प्लीटली आपकी बॉडी में यूज़ होने के लिए उसको 25 to 30% ऑफ एनर्जी चाहिए होती है। यानी कि अगर आपने 100 कैलोरीज़ ऑफ प्रोटीन खाया है तो आपकी बॉडी में जो मिलेगा यूजेबल एनर्जी जो मिलेगी वो 70 to 75 किलो कैलोरीज़ मिलेगा। जबकि अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स का जो होता है थर्मिक इफ़ेक्ट ऑफ फूड जो होता है वो 2 to 3% होता है। मतलब अगर आपने 100 कैलोरीज़ खाई हैं तो आपको 95 से लेके 98 कैलोरीज़ आपकी बॉडी को मिलेगी। अब इन दोनों के बीच में होता है फ़ैट। कार्बोहाइड्रेट का सबसे कम होता है, प्रोटीन का सबसे ज़्यादा होता है और फैट का बीच में होता है। तो ये होता है थर्मिक इफ़ेक्ट ऑफ फूड। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कैलोरी के बेसिस पे आप अपनी डाइट को जज नहीं करेंगे। अगर आपने 100 कैलोरीज़ खाई हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको 100 कैलोरीज़ ही मिली हैं। प्रोटीन के केस में आपको 70 कैलोरीज़ मिली हैं, कार्ब्स के केस में आपको 98 कैलोरीज़ मिली हैं। तीसरा पॉइंट आपका आता है जो प्रोटीन है ना आपका, अगर आपकी डाइट के अंदर नेचुरल फॉर्म में प्रोटीन है, जैसे कि ब्रोकली है, एग वाइट है, पनीर है, टोफू है या कोई भी प्रोटीन सोर्स है, तो आपके जो सटाइटी लेवल है वो सेटिस्फाई करता है प्रोटीन ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट। कहने का मतलब है कि अगर आप प्रोटीन रिच खाना खाते हैं तो आपको वो प्रोटीन बाद में जल्दी से खाना खाने से रोकता है, मतलब आप और खाना नहीं खाते, आपको मन नहीं करता खाना खाने का। तो एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको समझाता हूँ, मैं अगर आपको बोलता हूँ कि आपको आइसक्रीम खानी है 500 कैलोरीज़, मतलब आपका गोल है आपको 500 कैलोरीज़ ऑफ आइसक्रीम कंज्यूम करनी है, आप फटाफट से 500 कैलोरी ले लेंगे आइसक्रीम से। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको एग वाइट्स खाने हैं और 500 कैलोरीज़ के एग वाइट्स खाने हैं, एक एग वाइट में 15 से 20 कैलोरी होती है। अब मैं अगर आपको 500 कैलोरीज़ खानी तो काउंट कर लीजिए आपको कितने एग वाइट्स खाने पड़ेंगे। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप 200, 250, मैक्सिमम 300 कैलोरीज आप एग से ले पाएंगे। आपको फोर्स फीड करना होगा अपने आप को अगर आपको 500 कैलोरी खानी है। तो देखिए डिफरेंस, देखिए आप अगर खाना खाते हैं जैसे कि जंक फूड खाते हैं या आइसक्रीम खाते हैं तो आप इजीली अपनी बॉडी में बहुत सारी कैलोरीज विद इन सेकेंड्स डाल देते हैं। लेकिन अगर आप प्रोटीन डाइट में रहते हैं तो आपका जो बॉडी है अपने आप ही आपको रोक देता है एक्स्ट्रा कैलोरीज खाने से, और आपका जो फ़ैट लॉस का गोल है उसमें आपको बहुत हेल्प मिलती है अपने खाने में प्रोटीन इंक्लूड करने के बाद। कुछ खाने ऐसे होते हैं जिनका जो कि सटाइटी लेवल पे जो उनकी जो रेटिंग होती है बहुत हाई होती है। कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जिनका की रेटिंग उनकी बहुत लो होती है। सटाइटी स्केल क्या होता है? ये एक ऐसा स्केल है कि उसको खाने के बाद आपकी बॉडी में हंगर कितना कंट्रोल होता है उसको बोलते हैं सटाइटी लेवल। और किन खाने के अंदर, किन फूड्स के अंदर ये ज़्यादा होता है? बॉइल्ड पोटैटो के अंदर, बीफ के अंदर, होल एग्स के अंदर, वेजिटेबल्स के अंदर। तो कहने का मतलब है कि अगर आप वो फूड सेलेक्ट करते हैं जिनका कि सटाइटी स्केल में रेटिंग ज़्यादा है तो आप ज़्यादा खाना नहीं खा पाएंगे। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि आपको 2 उबले हुए आलू खाने हैं, उसको खाने के बाद आपको और कोई खाना खाने का मन नहीं करेगा। तो हमेशा अपनी डाइट में कोशिश कीजिए कि इसी तरह के फूड्स को इंक्लूड करें जो आपका सटाइटी स्केल में ऊपर रैंक करते हैं।
लास्ट में आपका आता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक ऐसी रेटिंग है जो कि हर फूड को दी गई है 0 से 100 के लिए, जो ये बताता है कि वो फूड आपकी बॉडी में कितनी जल्दी एनर्जी में यानी ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। तो हम लोगों को जनरली मिड रेंज और बिलो मिड रेंज के खाने सेलेक्ट करने चाहिए अगर हमें अपनी ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल रखना है। तो पॉइंट ये है कि अगर आप हाई जीआई फूड खाते हैं, कोई भी जंक फूड वगैरह कुछ भी खाते हैं, तो 1 से 2 घंटे के बाद आपके जो ब्लड ग्लूकोज में राइज आता है, स्पाइक आता है, जिस स्पाइक के आने के बाद हमें भूख लगने का एहसास होता है दोबारा से। तो अगर आपने हाई जीआई फूड खाया है तो 2 घंटे के बाद आपको फिर से भूख लगेगी और जिसकी वजह से आप और कैलोरीज कंज्यूम करेंगे। लेकिन अगर आप मिड रेंज जीआई फूड खाते हैं, लो जीआई फूड्स खाते हैं, तो ऐसा कोई ब्लड स्पाइकिंग जैसा कोई केस नहीं होता जिससे कि आपको दोबारा से भूख लगती है। तो फ्रेंड्स, ये सब पॉइंट हैं जो मैंने आपको बताए हैं कि आप अपने खाने को कभी भी कैलोरीज़ के बेसिस पे जज नहीं करेंगे, क्योंकि 100 कैलोरी आपकी बॉडी में बहुत तरह से मेटाबोलाइज होती है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के ऊपर डिपेंड करता है, कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपकी बॉडी में कितनी कैलोरीज देंगे। तो कभी भी 500 कैलोरी मतलब 500 कैलोरी नहीं होगी, डिपेंड करेगा आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के ऊपर। ज़्यादा फोकस आप रखिए अपनी बैलेंस डाइट के ऊपर। एक रेशियो होता है इन तीनों मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का, जिसके हिसाब से अगर आप अपना डाइट कंज्यूम करेंगे तो आपके गोल अच्छे से अचीव होंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, ये सब था हमारे आज की वीडियो में। आऊँगा मैं फिर से किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।